ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आज हम मना रहे हैं 50 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आप सबको मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे करने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। इसके साथ एक और बधाई विशेष तौर से जुड़ रही है। आज ही के दिन हमारे बीएमएस के जो छात्रों का रिजल्ट आया है उनको सभी हमारे उत्तीर्ण छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब में से हमारे बीच में से ही हमारी बेटी दिव्या जो बीएमएस की सेकेंड ईयर की छात्रा है जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, मैं उनको विशेष तौर से बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से बधाई हमारे इस संस्थान के जो फाउंडर मेंबर हैं और ऐसे हमारे फर्स्ट बैच के जिन्होंने यहां से डिग्री हासिल किया है उन सबको भी गोल्डन जुबली आयुर्वेद धनवंतरी आयुर्वेदा कॉलेज की आज 50 वर्षों ने पूरे होने पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 50 वर्ष पहले का इतिहास अगर हम देखें, हमारे जो टीचर हैं एस.के. ठाकुर साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सुमित्रा जी, नरोत्तम सूद जी, 50 वर्ष पहले की आप कल्पना कीजिए, एक बीज का रोपण किया गया और धीरे धीरे करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता हुआ आज एक वट के वृक्ष में ये धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज आज ये खड़ा हुआ है। साथियों, आज इस कॉलेज हॉस्पिटल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुझे भी आकर के विशेष तौर से आज गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, मैं इस कॉलेज की सोसाइटी, आचार्यों और विद्यार्थियों को मैं इस कॉलेज के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे करने पर आप सभी को, मैनेजमेंट को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं उन सब महानुभावों को भी मैं आज इस अवसर पर नमन करता हूं जिन्होंने इस संस्था की आधी सदी की यात्रा में साथियों अपने ज्ञान और परिश्रम से इस विख्यात संस्थान को बनाया है। साथियों, मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता मैं अर्पित करता हूं जो लगातार इस संस्थान से जुड़े रहे हैं। साथियों, आज ऐसे महान संत भगवान महावीर जी की भी जयंती है। आज का ये बहुत शुभ अवसर है। भगवान महावीर जी की जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत
बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस कॉलेज के नए शैक्षणिक ब्लॉक का आज लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला है, जब हम गोल्डन जुबली इसकी मना रहे हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि जो हमारा ये ब्लॉक का बना है, लगभग इसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की लागत से ये बन करके खड़ा हुआ है। मैं इस कॉलेज के साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं इसका लोकार्पण करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं और इस ऐतिहासिक अवसर के ऊपर आया हूं, जब हम मिलकर के कॉलेज के 50 वर्ष पूरे गोल्डन जुबली हम इसकी मना रहे हैं। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਮ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ शिरकत करते हैं, जो लोगों को संबोधन करते हैं, तो योग के बारे और महाकवि कालीदास बारे भी उन्होंने वालों दसिया जाता है। तो की कुछ कहा गया सीएम नायब सैनी वालों, आओ तुहानूं सुनाने। कॉलेज से संबंधित कोई भी विषय होगा, कभी भी मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं आगे बढ़ करके उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उन्होंने कुमार संभव में एक अनुपम बात लिखी है। साथियों, उन्होंने लिखा है कालिदास जी ने कि शरीर माध्य खुल धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है, अपने महाकाव्य में लिखा है। उन्होंने कहा, साथियों, इसका अर्थ है कि शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। यह महाकवि कालिदास जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है, कहा भी गया है, ये हम लगातार बोलते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम ये अक्सर बोलते रहते हैं। साथियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है, उनके जो उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। साथियों, भगवान श्री धन्वंतरी के नाम पर स्थापित इस संस्थान भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति का एक समृद्ध विरासत का ये प्रतीक है। साथियों, यह कॉलेज आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा संस्थान ये प्रतिबद्ध है।
साथियों, एक गर्व की बात है कि श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज इस प्राचीन पद्धति, प्राचीन विज्ञान को आधुनिक युग में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं, आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथियों, इस कॉलेज के स्नातक और आज देश विदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस में लगे हुए हमारे जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, यह संस्थान चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र भी। तो सीएम नायब सैनी योग ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦਾ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। एफिलेटेड है। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रदेश में जिला स्तर और आयुष विज्ञ स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्तियां भी हमने की गई हैं। साथियों, इन आयुष विज्ञ में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और रोगों के उपचार में योग को मदद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है सभी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर लगभग 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी की है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 400 आयुष औषधालयों और 138 उप औषधालय स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में अपग्रेड भी हमने उनको किया है। सभी जिलों में हमने पंचकर्मा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, मैं खुशी है मुझे बताते हुए कि हमारे बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और एवं अस्पताल पटीकरा जो नारनौल का निर्माण कार्य भी हमने अभी पूरा किया है। इसमें OPD IPD की सुविधाएं भी हमने शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार जिला झज्जर के गांव देवरखाना में स्नातकोत्तर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान वो भी स्थापित हमने किए हैं तथा इसमें भी OPD भी शुरू की गई है। साथियों, गांव अकेड़ा नू में हमने 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से राज्य के पहले
राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने नौ के अंदर किया है। साथियों, हमारे अंबाला के गांव चंदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने यहाँ पर किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने जिला हिसार के मयड़ में लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से हमने 50 बिस्तरों का इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल स्थापित वहां पर किया गया है। साथियों, आपके यहीं पड़ोस के अंदर पंचकुला में माता मनसा देवी कैंपस के अंदर 270 करोड़ रुपए की लागत से हमने 250 बिस्तर के अस्पताल के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। साथियों, वर्ष 2024-25 में यहाँ BAMS कोर्स की कक्षाएं भी वो और OPD भी शुरू हो चुकी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया में योग का आज डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इसका प्रस्ताव UNO के अंदर रखा और फर्स्ट दृष्टा के अंदर ही विश्व के 147 देशों ने योग को हर वर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय किया। आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया जब 21 जून आता है तो योग के साथ जुड़ती है। हमारा ये गर्व की बात है। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 6500 गांव में योग एवं व्यायामशालाओं खोलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक हमने 965 व्यायामशालाएं गांव में शुरू की जा चुकी हैं। साथियों, तथा 139 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर है और इसके अलावा हमने 8 पार्क EVM व्यायामशालाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। साथियों, मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि योग को बढ़ावा देने हेतु हमने 1000 आयुष योग सहायकों के पद भी हरियाणा में सृजित किए हैं। इनमें से 852 आयुष योग सहायक आज हरियाणा में कार्यरत हैं। साथियों, जबकि शेष की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसके अलावा हमने योग सहायकों द्वारा योग गतिविधियों को प्रभावी निगरानी के लिए एक योग मानस पोर्टल उसको भी हमने लॉन्च किया है।